नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सामान्य अध्ययन की सीरीज में यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं। तो उसका प्रैक्टिस सेट आज 9वां है, आपको दिख रहा होगा। और पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में यूपी स्पेशल के हमने 60 प्रश्न कराए हुए हैं, 30-30 क्वेश्चन का एक-एक प्रैक्टिस सेट था। इसलिए आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि 61वां प्रश्न है। तो आज फिर से हमारा 30 प्रश्नों का कुल संकलन है। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे। तो आज का हमारा 61वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। ऑप्शन ए 2004 में, बी 2003 में, सी 2002 में, डी 2001 में। तो नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया तो किस सन में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2003 में। प्रश्न नंबर 62, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। ऑप्शन ए थारू, बी बुक्सा, सी बैगा, डी अगारिया। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए थारू। थारू की ये पहले कहाँ पाई जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश के तराई जिले हैं जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती के उत्तरी भागों में ये जनजाति जो है वो थारू निवास करती है। और ये गोंड और उत्तर प्रदेश में गोंड और खरवार के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है थारू। लेकिन इसमें खरवार गोंड दोनों नहीं दिया है इसलिए ये सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति इस ऑप्शन के अनुसार थारू है। वैसे प्रदेश में गोंड और खरवार के बाद थारू तीसरे नंबर पे आती है जनसंख्या में। प्रश्न नंबर 63, अगारिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं। ऑप्शन ए अंबेडकर नगर, बी जालौन, सी सोनभद्र, डी ललितपुर। तो अगारिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? तो ये तीनों मुख्यतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोनभद्र में। और ललितपुर में एकमात्र जनजाति है सहरिया जनजाति, वो निवास करती है ललितपुर में। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए चेरो, बी गोंड, सी खरवार, डी सहरिया। तो अभी हम क्या इसके पिछले प्रश्न में बताए थे कि सहरिया जो जनजाति है वो सिर्फ ललितपुर में पाई जाती है, वहां निवास करती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सहरिया जो है वो वाराणसी में नहीं बल्कि ललितपुर में निवास करती है। प्रश्न नंबर 65, सबरी संकल्प योजना किसके लिए है? ऑप्शन ए भिक्षुओं के लिए, बी वृद्धों के लिए, सी सन्यासियों के लिए, डी महिलाओं व बच्चों के लिए। तो सबरी संकल्प योजना इसका सही उत्तर क्या होगा? ये किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महिलाओं व बच्चों के लिए। ये कब शुरू की गई थी? तो सबरी संकल्प योजना 23 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य महिलाओं व बच्चों में कुपोषण की बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए, जो इसमें टोटल 39 जिलों में ये लागू हुई थी जो कि कुपोषण से ज्यादा प्रभावित जिले थे। तो 39 जिलों में ये शुरू की गई थी और ये कुपोषण से महिलाओं और बच्चों को मुक्ति दिलाने के लिए सबरी संकल्प योजना चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 66, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। ऑप्शन ए 1975 में, बी 1950 में, सी 1977 में, डी 1965 में। तो लोकायुक्त का पद सृजित किया गया उत्तर प्रदेश में कब, किस सन में? तो इसका उत्तर आप लोग भी दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1975 में। लोकायुक्त का पद 1975 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा सृजित किया गया और इसका जो कार्यकाल होता है वो लोकायुक्त का 2012 के संशोधन के बाद ये 8 वर्ष का हो गया, पहले इसके 6 वर्ष का ही था। और इसमें किसकी नियुक्ति की जाती है? तो जो सेवा निवृत्त होते हैं न्यायाधीश उनकी इस पद पर नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की
न्यायाधीश की सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है लोकायुक्त पद पर। प्रश्न नंबर 67, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति ने, बी अशोक मेहता समिति ने, सी राव समिति ने, डी सिंघवी समिति ने। तो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति ने। तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो आपको ग्राम पंचायत, इसके 3 स्तर में कौन कौन से आते हैं? तो ग्राम पंचायत, जिला परिषद और क्षेत्र पंचायत। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली में आती है किसकी सिफारिश पे? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली आती। अशोक मेहता समिति, इनकी क्या सिफारिश थी? तो इनकी 2 स्तरीय प्रणाली थी। इनकी 2 स्तरीय प्रणाली में क्या क्या थी? तो एक जिला स्तर और एक मंडल पंचायत। तो बलवंत राय मेहता, तो ये 3 स्तरीय इनकी पंचायती प्रणाली थी। अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी वो 2 स्तरीय पंचायती प्रणाली पर थी। और ये राव समिति, ये जीवीके राव समिति, उनकी इनकी सिफारिश 1985 में थी। और भारत में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए, मतलब गरीबी हटाने के लिए और ग्रामीण इलाकों का विकास के लिए इनकी समिति की सिफारिश थी 1950 में। राव समिति, इनको जीवीके राव भी इनका पूरा नाम है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप लोग अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 68, वंदे मातरम योजना संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा से, बी रोजगार से, सी स्वास्थ्य से, डी इनमें से किसी से नहीं। तो वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 68 क्वेश्चन का, वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य से। प्रश्न नंबर 69, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। ऑप्शन ए राजकीय संग्रहालय लखनऊ, बी राजकीय संग्रहालय मथुरा, सी राजकीय संग्रहालय झांसी, डी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। तो यहाँ सबसे पुराने संग्रहालय की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के, तो ये कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजकीय संग्रहालय लखनऊ। प्रश्न नंबर 70, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ये बी और सी अपोजिट हो गए हैं, तो बी वाराणसी में, सी कानपुर में, डी गोरखपुर में। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाराणसी में। प्रश्न नंबर 71, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी कानपुर, डी आगरा। इसका सही उत्तर होगा भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72, ये कथन कारण के क्वेश्चन है। ये आधुनिक परीक्षाओं का पैटर्न हो गया है कि कथन कारण के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ये सारे आते हैं काफी ज्यादा मात्रा में। और ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ये लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो यूपी के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो जीआईसी हो, जीडीसी हो, यूपीएलटी हो, इन सब में कहीं ना कहीं पूछे ही गए प्रश्न हैं। स्थानीय स्तर पर कथन ए है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। कारण आर, 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत है। डी ए गलत परंतु आर सही है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वन लाइनर रट के हम नहीं इन सबको सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए बुक पढ़ना जरूरी पड़ जाता है और इसके बारे में थोड़ी जानकारी, नहीं तो पता चलेगा कि ए और आर दोनों सही है, ये हम जानते रहेंगे और व्याख्या कौन करता है कौन नहीं, इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। तो ये सब टेक्स्ट से क्वेश्चन अधिकांशतः ऐसे उठाए जाते हैं। तो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया।
ये कथन है, और 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, ये इसका कारण है। तो ये सही है। तो ये ए और आर दोनों सही है, और आर इसकी व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बाकी ये 73वां जो संशोधन है 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एकरूपता लाने के लिए और समय पर चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन किया गया था, और 73वें संशोधन में अध्याय 9 को जोड़ा गया। तो 1992 में ये संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन, इसमें अध्याय 9 को जोड़ा गया, और इसके बाद अनुच्छेद आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई थी। प्रश्न नंबर 73, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन ए सारस, बी मोर, सी सोला, डी कोयल। तो राजकीय पक्षी है, यूपी के एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि राजकीय पक्षी पुष्प कुछ भी पूछ सकता है। तो राजकीय पक्षी है, इसका सही उत्तर होगा, आप लोग जानते ही होंगे, सारस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पुष्प कौन सा है राजकीय यूपी का? तो वो है पलाश। पलाश। और वृक्ष कौन सा है? तो अशोक। फल तो आम। ये आप लोग जानते ही होंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 74, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी बलिया, सी लखनऊ, डी फैजाबाद। तो किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बलिया। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। प्रश्न नंबर 75, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? ऑप्शन ए काशी, बी प्रयाग, सी अयोध्या, डी सारनाथ। तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, और ये बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रयाग। और ये क्यों करता था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? तो ये लोगों में हर्षवर्धन बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य था, और ये जो बौद्ध महासम्मेलन हुआ था वो तो प्रयाग में हुआ था, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे का उद्देश्य था लोगों को दान देना और धार्मिक कार्य करना, इसका उद्देश्य था। और इसके पीछे हर 5 साल में ये बौद्ध महासम्मेलन होता था, और इस एक धार्मिक सभा का ये आयोजन था, और इसको मोक्ष परिषद भी कहा जाता था उस समय। मोक्ष परिषद भी कहा जाता था, और हर 5 साल में इस बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन होता था, ऐसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। 643 ईस्वी में कन्नौज में हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कन्नौज में बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन द्वारा कब किया गया था? तो 643 ईस्वी में, या फिर अगर पूछ दे ऑप्शन में कन्नौज है कि कन्नौज में ये 643 ईस्वी में बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो है कन्नौज। बाकी इस स्थान पर इसके अनुसार हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वो है प्रयाग। प्रश्न नंबर 76, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को कहा जाता था? ऑप्शन ए पंचाल, बी अंग, सी शूरसेन, डी मत्स्य। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था छठी शताब्दी ईसा पूर्व की, मतलब महाजनपद काल की बात हो रही है यहाँ। तो किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मत्स्य की विराटनगर, अंग की चंपा, पांचाल की अहिछत्रा और इंग्लिश में अहिछत्रा भी बोलते हैं, और काम्पिल्य।
प्रश्न नंबर 77, छठी सदी बीसी मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, इंग्लिश में बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चेदी कहा जाता था। ए बुंदेलखंड क्षेत्र को, बी अवध क्षेत्र को, सी अंग क्षेत्र को, डी अवंती क्षेत्र को। तो चेदी किसको कहा जाता था, किस क्षेत्र को, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय? तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र को। चेदी की राजधानी कहाँ थी? सोथीवती, सोथीवती या सुक्तिमती भी इसे कहते हैं। चेदी की राजधानी सुक्तिमती या सोथीवती थी और ये एरिया किस में आता था? बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 78, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहां से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई थी? 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई थी? तो ऑप्शन ए आगरा से, बी देहरादून से, सी प्रयागराज से, डी कानपुर से। तो कहां से स्थानांतरित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज से। प्रश्न नंबर 79, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए मदन मोहन वर्मा, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी आत्माराम गोविंद खेर, डी नफीकुल हसन। तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन इसका सही उत्तर होगा। वर्तमान में कौन है? तो सतीश महाना वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और ये कब बनाए गए? तो 29 मार्च 2022 को इनको चुना गया था विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। प्रश्न नंबर 80, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है? ऑप्शन ए कानपुर, बी गाजियाबाद, सी नोएडा, डी लखनऊ। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लखनऊ में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 81, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए बरेली में, बी मथुरा में, सी करनाल में, डी पटना में। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बरेली में। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। एक है भारतीय गन्ना, ये भी बहुत पूछता है इसलिए हम सोचे आप लोगों को बता देते हैं। गन्ना अनुसंधान कहाँ है अनुसंधान संस्थान? तो ये है लखनऊ में। प्रश्न नंबर 82, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, बी लखनऊ, सी गाजियाबाद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को। अभी इसके पिछले क्वेश्चन मैंने एक अनुसंधान संस्थान भी बताया था कि लखनऊ में और क्या है, तो सिडबी का मुख्यालय भी है। तो इसके अलावा गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में ही है। प्रश्न नंबर 83, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में, बी धामपुर में, सी रामपुर में, डी लखनऊ में। तो वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लखनऊ में। अभी बैक टू बैक सारे शोध संस्थान जो आ रहे हैं वो लखनऊ में आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि लखनऊ में कौन कौन से संस्थान हैं। प्रश्न नंबर 84, विज्ञान नगरी अवस्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में, बी प्रयागराज में, सी लखनऊ में, डी नोएडा में। तो विज्ञान नगरी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। विज्ञान नगरी लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 85, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? ऑप्शन ए रामपुर में, बी लखनऊ में, सी प्रयागराज में, डी गोरखपुर में। तो भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामपुर में। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बनरावत, बी थारू, सी सहारिया, डी धुरिया। इसको मैंने पहले भी बताया था, सेकेंड क्वेश्चन में ही था हमारे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति, इसका उत्तर आप लोग दीजिए क्योंकि पहले मैंने इसको बताया हुआ था। कौन सी सर्वाधिक जनजाति है? तो इसके अनुसार तो इसका सही उत्तर होगा 86 का ऑप्शन बी थारू। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये तराई क्षेत्र के जो जिले हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, उस समय कुछ जिले मैंने बताए थे,
बलरामपुर, लखीमपुर, बहराइच का जो उत्तरी भाग है वहां ये जनजाति निवास करती है। ये इन लोगों को, थारू जनजाति को गुदना गुदवाना बहुत पसंद होता है। इनका मुख्य खाद्यान्न जो है वो चावल होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 87, निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? ऑप्शन ए बुक्सा, बी थारू, सी परहिया, डी खरवार। तो किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बुक्सा। बुक्सा कहाँ पाई जाती है? तो यह है बिजनौर जिले में। बुक्सा जो जनजाति है वो बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में ये निवास करती है, बुक्सा जनजाति। थारू को मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। परहिया जनजाति जो है वो सोनभद्र में पाई जाती है, सोनभद्र में निवास करती है। खरवार जनजाति जो ये पूर्वांचल के इलाके हैं, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, इन सब जगहों पे ये खरवार जनजाति निवास करती है। प्रश्न नंबर 88, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 2020 से, बी 2021 से, सी 2022 से, डी 2023 से। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2021 से। इसका उद्देश्य क्या था? तो ये जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे थे या है, उनको मुफ्त में, जो कमजोर वर्ग या गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में परीक्षाओं की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कराना, जैसे जेई, नीट, एनडीए वगैरह की जो तैयारी है उसमें ये मुफ्त तैयारी कराना मतलब। और इसके अलावा इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दी जाती हैं, फ्री में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दी जाती हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। और ये शुरू कब की गई थी? तो ये 2021 में। प्रश्न नंबर 89, बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए चित्रकूट, बी मथुरा, सी पीलीभीत, डी सहारनपुर। तो बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो ऑप्शन सी पीलीभीत, इसका सही उत्तर होगा। बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत प्रसिद्ध है। बाकी लकड़ी के नक्काशी का काम कहाँ होता है? तो सहारनपुर और नगीना में। और बाकी खेल का सामान कहाँ बनता है ये भी पूछ देता है कि खेल का सामान कहाँ ज्यादा बनता है, जो फेमस है वो मेरठ व आगरा में, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 90, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। निम्न में हिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हापुड़, बी हाथरस, सी जलेसर, डी संभल। हिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाथरस। तो हाथरस में हिंग का उद्योग होता है। तो आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, हमारी बातें समझ आई होंगी। तो ऐसे ही अच्छे प्रैक्टिस सेट के लिए और भी आगे आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और इसी के साथ हम लोग अभी पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो भी जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे पेपर है उनके हम शॉर्ट नोट्स भी ले आएंगे। और कुछ दिनों से थोड़ी गैपिंग हो जा रही थी फेस्टिव सीजन की वजह से, अब आगे से हम कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।